क्योंकि जब माँ होती है तो ज़िंदगी के किसी गम का नहीं पता होता, दुनिया का नहीं पता होता, क्योंकि दुनिया को कभी फेस ही नहीं किया ही रहती। तो फिर सुबह उठ के खुद ही हर काम करना पड़ता होती है। तो दुनिया की हर खुशी आपके पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मेरी माँ के नाम, जिनको गुज़रे आज 7 साल हो चुके हैं। तो सबसे पहले अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी हयाती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आज की इस वीडियो में हम अपनी माँ की कुछ बातें, कुछ यादें, क्योंकि एक जब माँ होती है ना, तो वो अपने बच्चे को कैसे रखती है और गुज़रने के बाद वो बच्चा कैसा हो जाता है, तो बहुत कुछ बातें याद आती हैं जो एक बच्चा अपनी माँ के साथ, माँ जब होती है तो बच्चा तब करता है। क्योंकि जब माँ होती है तो ज़िंदगी के किसी गम का नहीं पता होता, दुनिया का नहीं पता होता, क्योंकि दुनिया को कभी फेस ही नहीं किया होता। क्योंकि माँ अपने बच्चे को हमेशा डिफेंड करती है, उसके आगे हमेशा एक दीवार की तरह खड़ी रहती है। बच्चे को जो भी चाहिए माँ उसको ला के देती है। बच्चे ने डिमांड करनी है कि मुझे ये चाहिए, माँ उसको वो ला देती है। लेकिन जब माँ गुजर जाती है तो दुनिया के असल रंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब अपने हाथों से कमाना पड़ता है, फिर सोच आती है कि यार, हम जब डिमांड करते थे कि हमें ये चाहिए तो हमारी माँ फ़ौरन ला के दे देती थी। हमने कभी ये नहीं पूछा कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन हमारी हर ख्वाहिशें पूरी होती थी। देखें, जब माँ होती है तो वो बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है तो वो स्कूल उसको भेजती है, सुबह सुबह उठती है, नाश्ता बनाती है, उसको तैयार करती है, भेजती है, वापस आता है बच्चा। फिर वो उसको उसी तरह एक रूटीन के मुताबिक फिर कपड़े चेंज, खाना, फिर रात का खाना, फिर रात को सुलाना। लेकिन जब माँ नहीं रहती तो फिर सुबह उठ के खुद ही हर काम करना पड़ता है, खुद ही तैयार होना पड़ता है। आपको कहने वाला कोई नहीं होता, आपको रोकने वाला कोई नहीं होता, आपको समझाने वाला कोई नहीं होता कि बेटा ये काम ठीक है, बेटा ऐसे करना है, ये काम ठीक है, इसको ऐसे करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम खाना है। तो फिर हर तरतीब चेंज हो जाती है। तो जब माँ होती है तो दुनिया की हर खुशी आपके पास है। जब माँ नहीं होती तो दुनिया का हर गम आपके पास है। जब तक माँ है उसकी कदर कर लो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करनी चाहिए। क्योंकि कदर हमेशा, हम इंसान हैं, हम कदर हमेशा उसी की करते हैं जो चीज़ पास नहीं रहती। क्योंकि आज माँ पास है उसकी कदर नहीं है। जिनके पास माँ नहीं है उनसे पूछो कि माँ क्या होती है, वो दुनिया को कैसे, यानी कि दुनिया की मुश्किलात को कैसे अपने बच्चे तक नहीं आने देती। अक्सर देखते हैं सड़कों पे क्या हुआ जी, माँ को घर से निकाल दिया गया, बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया। यार, तुम लोग अपनी जन्नत को कैसे घर से निकाल सकते हो? यार, जिस माँ ने आपको पैदा किया, जिसने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आपका हर काम टाइम पे करती थी यार, वो लोग कहते हैं जी हम पर बोझ बन गए हैं। यार, कैसे बोझ बन जाते हैं? एक माँ कैसे अपने एक बच्चे पे बोझ बन जाती है यार, समझ नहीं आती। लोग ऐसे निकाल देते हैं कि जय जी, आपने हमें पैदा कर दिया, ये आपका काम था, आपने हमें पैदा किया तो आपने हमें बड़ा भी करना था, ये आप ही का फ़र्ज़ था। तो यार, कल को आपके बच्चे भी होने हैं, आपने भी माँ बाप बनना है। तो अगर वो आपको घर से निकाल देंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? एक माँ तो चलो ये भी आप सहन कर लेगी, लेकिन जब आप उस हालत में जाएंगे तो आप सहन कर सकेंगे? तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की, सुना तो यही है कि ज़िंदगी 4 दिन की है, 2 दिन कट गए, 2 दिन कटने वाले होंगे। कोई पता नहीं किसने कब मर जाना है, कोई पता नहीं माँ ने पहले मरना है, बेटे ने पहले मरना है। क्योंकि आजकल जिसको देख लो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, क्योंकि हम लिखवा के तो नहीं आए हमने 60 साल की उम्र में जाके मरना। किसी को नहीं पता कि उसने कितनी उम्र जीनी है, कितनी उम्र उसमें उसने मरना है।
تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ٹھیک ہے جی ہم نے 60 سال کی عمر میں جا کے مرنا، ہم آخری جو 5 سال ہوں گے اس میں جا کے اپنی ماں کی خدمت کر لیں گے، تو ٹھیک ہے ہم بس اللہ کر لیں گے، آخری سالوں میں جب اللہ سے ملیں گے تو پھر اللہ ہمیں ایسے جنت عطا کریں گے کہ جی یہ لو جی آپ کا انتظار تھا کہ آپ آگے اپنی جنت میں چلے جاؤ۔ تو یار ایسا نہیں ہے، اپنی ماں باپ کی قدر کرو، کیونکہ یہ انمول موتی زندگی میں ایک دفعہ ملتے ہیں، جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے پاس صرف آنسو ہوں گے جو آپ نے نکالنے ہوں گے، اس کے علاوہ نہ آپ کو کوئی سننے والا ہوگا، نہ آپ کو کوئی دیکھنے والا ہوگا، نہ آپ کو کوئی سمجھانے والا ہوگا۔ بس یہی ہوگا کہ میری ماں چلی گئی، میرا باپ چلا گیا، ہائے اب میں کیا کروں، یہ دنیا میں کیسے فیس کروں، یہ دنیا کیا کرے گی میرے ساتھ، یہ تو مجھے نہیں جینے دے گی۔ کیونکہ جب تک ماں تھی، جب تک باپ تھا، جب تک ماں تھی، تو مجھے تو ان مشکلات کا پتہ ہی نہیں تھا جو ہمارے اب آ رہے ہیں۔ تو یار یہ کیسے ایسے زندگی نہیں گزرتی، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان سے پیار کرو۔ اگر آپ فیس ٹو فیس آپ ان سے ناراض ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان نہیں ملتا، لیکن یار کم سے کم نا اپنے دل میں ایسی کوئی بات نہ رکھو کہ کل کو اگر ہو کہ اللہ کے حضور جا کر اللہ جب پوچھے کہ ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو، تو تب جا کے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نے پیپر میں کچھ لکھا نہ ہو تو ایگزامینر آپ کو پاس کر دے۔ تو لہٰذا اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، ان سے پیار لیں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ زندگی کی ہر مشکل اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے حل کریں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو جن لوگوں نے سمجھنی ہوگی وہ سمجھ جائیں گے، جنہوں نے نہیں سمجھنی انہوں نے نہیں سمجھنی۔ تو لاسٹ میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔